Please subscribe my channel. नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता, ऑर्डर चेंज करना। देखिए पहला केस है एडिशन। एडिशन ए प्लस बी जनरल फॉर्म है। ये ए और बी क्या है, होल नंबर, और बी प्लस ए ये भी क्या है, होल नंबर। बिकॉज वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 होल नंबर, हम दूसरा चैप्टर का टॉपिक है ये क्रम विनिमयता, इसमें डिस्कस कर रहे हैं होल नंबर के केस में। तो हमने ऐड किया ए प्लस बी को, दो होल नंबर्स को, 2 + 1 रिजल्ट आया एक होल नंबर यानी 3। तो अगर हम अब इसको ऑर्डर चेंज करके ऐड कर रहे हैं, पहले हमने 1 को लिख दिया, देन हमने 2 को लिखा, 1 + 2 करने पे भी अगर हमारा आंसर भी यही आना चाहिए सेम, और आंसर में होल नंबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है -3 आ जाए, आप बोलो कि सर 3 तो मैं सेम है, बट साइन अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो क्या होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो वैल्यू भी सेम आना चाहिए, साइन भी सेम आना चाहिए। अगर ये आ रहा है आउटकम तो आपके वो प्रॉपर्टी उस केस में फॉलो हो रही है। तो एडिशन के केस में ऑलवेज आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है होल नंबर के, है ना, रेफरेंस में। होल नंबर एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। होल नंबर सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। क्यों? देखिए एग्जांपल, 2 - 1 किया, आउटकम आ गया 1, देखिए ये तो होल नंबर आ गया। बट जब हम b - a करेंगे यानी 1 - 2 करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ गया। तो +1 और -1 बराबर नहीं होगा, है ना। भले इनका आपको मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा हो, इनकी वैल्यू सेम दिख रही हो, बट इनका साइन डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये छोटी नंबर है, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर 0 से लेफ़्ट साइड होते हैं और ये सब छोटे नंबर्स होते हैं, और 0 से जो भी राइट साइड में नंबर है वो सब बड़े नंबर्स ही होंगे एज़ कम्पेयर टू 0। ओके। और जैसे जैसे हम राइट मूव करते हैं नंबर लाइन पे, नंबर बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे लेफ़्ट मूव करते हैं नंबर छोटे होते जाते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का केस देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करी थी हमने प्रीवियस वीडियो में, एडिशन के केस में फॉलो होती है। ऐसे ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में फॉलो हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं फॉलो हो रही थी, कॉम्यूटेटिव भी नहीं फॉलो हो रही। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर फॉलो हो रही थी, कॉम्यूटेटिव भी मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होती है। कैसे? देखिए 2 × 1 करें या 1 × 2 करें, आपके पास आउटकम सेम आ रहा है और होल नंबर ही आ रहा है। आउटकम सेम आने का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव नंबर्स बोल दो, आ गया सर आ गया, नहीं बच्चों, यहाँ पे होल नंबर्स ही आना चाहिए आंसर में भी। फिर बात करें डिवीजन के केस में, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती थी, कॉम्यूटेटिव भी फॉलो नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए एग्जांपल, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक होल नंबर एक होल नंबर, तो आपके पास आउटकम आ गया क्या, 1/2। ये तो फ्रैक्शन नंबर आ गया बच्चों, है ना। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम आगे राइट साइड देख लेते हैं। अब 2 / 1, ये तो होल नंबर आ रहा है, तो क्या एक फ्रैक्शन नंबर होल नंबर के बराबर होगा क्या? नहीं। क्या हाफ 0.52 के बराबर होता है? नहीं। तो एक, अगर कुछ केस ऐसे होंगे बच्चों जिसमें फॉलो होगा, कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें फॉलो होगा, तो कुछ की बात नहीं कर रहे हैं हम, सारों की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई और एडिशन के केस में सारे होल नंबर्स आप अप्लाई कर दो, आपके पास आउटकम होल नंबर ही आएगा। बट इनके केस में मे और मे नॉट की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट फॉलो, है ना। मे और मे नॉट की कंडीशन में नहीं पढ़ना है हमें। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं हम, सहचर्यता यानी ग्रुप। ओके, सहचरिता मतलब ग्रुप, है ना, ग्रुप। यहाँ पे हम 3 नंबर्स की बात करेंगे, 3 होल नंबर A B C। अब हमको अलग अलग ग्रुप बनाना है। देखिए आपको पता है, जब आप 3 होल नंबर का एग्जांपल लेता हूँ, 2 + 1 + 3 करेंगे, आउटकम कितना आता है बच्चों, 6, है ना। तो 2 + 1 + 3 करने पर आउटकम 6 आता है। अब आप ग्रुप बना के करें इसको, इस चीज़ को आप ग्रुप में करें। देखिए अब आप इस चीज़ को ग्रुप में कर रहे हैं 2, अब मैं यहाँ पे 1 और 3 का ग्रुप बना के ऐड कर रहा हूँ, 1 और 3 का ग्रुप बना के ऐड कर रहा हूँ, देन फिर मैं उसको इसमें ऐड करूँगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, आपको पता है, पहले ग्रुप सॉल्व होता है, देन फिर बाहर वाली वैल्यू जुड़ती है। तो ये आउटकम तो आ गया 6, ये आपका है A प्लस ब्रैकेट में B + C। अब हम बात कर लेते हैं, क्या हम A और B का अगर ग्रुप बना दें और C को अलोन फिर बाद में जोड़ें, तो क्या यही 6 आउटकम और होल नंबर ही आउटकम आ रहा है क्या? देखते हैं, लेट सी। साइन तो नहीं बदल रहे हैं हमारे, कहीं ऐसा नहीं हो वैल्यू आ जाए लेकिन साइन बदल जाए। लेट सी, 2 + 1, देन फिर हम उसमें 3 ऐड करेंगे, ये हो गया 3, 3 + 3 6। तो देखिए ये आउटकम और A + B + C करने पे भी आउटकम आपका कितना आ रहा था, यही आ रहा था, होल नंबर ही आ रहा था। अब सेम साइन के भी आ रहे थे। तो एडिशन के केस में आप कोई से भी होल नंबर ले लेंगे ना बच्चों, तो हमेशा, देखिए ये दूसरा एग्जांपल है, एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं फॉलो होती।
कैसे नहीं फॉलो होती, देखिए एक एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है 2 माइनस 3 माइनस 4। देखिए आप नॉर्मल वे से अगर करते हैं इसको 2 माइनस 3 माइनस 4, आपके पास देखिए दो नेगेटिव साइन के नंबर हैं, बट इन दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन के है ना, क्योंकि 3 और 4 7 हो गए, -7 आ गया। अब दोनों अपोजिट साइन के, हम सब्ट्रैक्शन है ना। -5 क्यों आएगा, क्योंकि 7 और 2 को कंपेयर किया, 7 बड़ा नंबर है, 7 का यहाँ पे हमारे आंसर में साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसलिए आंसर का साइन भी नेगेटिव आएगा। ओके बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आंसर -5 आना चाहिए दोनों से। देखिए ये मैंने ग्रुप बनाया बी और सी का, इसको सॉल्व करने पे -1 मिला। देन बाहर ब्रैकेट वाला जो माइनस है पहले इससे इंटू होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब नंबर 1 लिखा जाएगा। 1 इंटू 1 1, अब यहाँ 2 + 1 हो गया, 2 + 1 होता है 3, ये तो आ ही नहीं पाया -5। लेकिन ये वाली साइड जब अपने ए और ए माइनस बी किया, इसका ग्रुप बनाया, देन माइनस सी किया, तो हमारे पास आउटकम आ गया -5। तो ये तो रिजल्ट ही सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन के केस में फिर वही वाली बात होगी, मे और मे नॉट, कुछ केस में आ जाएगा, इस केस में नहीं आ रहा, तो हम कह देंगे नो, ये फॉलो ही नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होगी ऑलवेज। 2 इंटू ग्रुप बनाया है 3 इंटू 4, फिर यहाँ ग्रुप बनाया राइट साइड में ए इंटू बी का, है ना, देन सी को इंटू किया। देखिए यहाँ पे 3 4 जा 12, फिर 12 का आने के बाद 2 से इंटू किया, 24 आया। यहाँ 2 इंटू 3 किया पहले, देन फिर 4 से इंटू किया, तो 6 4 जा 24। और नॉर्मल वैसे भी अगर हम करते ए इंटू बी इंटू सी भी करते तो भी हमारा क्या 24 आ रहा है क्या, लेट्स सी। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यस। ओके, डिवीज़न के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये आपके लिए एग्जांपल। 2 ग्रुप बनाया 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको पता है डिवाइड को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्या कर दीजिए अब रेसिप्रोकल, अगला जो डिवीज़र है ना उसका। तो देखिए क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इसका रेसिप्रोकल किया तो न्यूमरेटर बन जाएगा आपका, सॉरी डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, अंश बन जाएगा हर बन जाएगा अंश, और जो डिवाइड का साइन है वो इनटू में चेंज हो जाएगा। अब इसको सिंपल हो गया, देखिए अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आउटकम आया 8/3। इस केस में ग्रुप बनाया ए और बी का, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, है ना। अब आप डिवाइड का साइन हटाएंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं आप, तो ये है आपका 4/1। किसी भी नंबर को आपको नॉर्मल वे में लिखा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक नंबर के इंटू और मल्टीप्लाई में ऑलवेज 1 रहता है, यानी हर एक नंबर को अगर 1 से डिवाइड भी कर दोगे और 1 से इंटू कर दोगे तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको वही नंबर मिलेगा। तो इस 4 का मीनिंग था 4/1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर चले जाएगा बच्चों न्यूमरेटर बन के, और 4 नीचे डिनोमिनेटर बन के आ जाएगा। अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 2 बन जा 2, 3 4 जा 12। ओके, क्या 8/3 2/12 के इक्वल होता है क्या, 2/12 का मतलब है 1/6, क्या 8/3 1/6 के इक्वल होता है बच्चों, नो। तो इसलिए हमारा जो आंसर ही इक्वल नहीं आ पा रहा, और होल नंबर तो दूर की बात है, देखिए ये तो फ्रैक्शन नंबर्स आ रहे हैं, होल नंबर्स भी नहीं मिल रहे हैं हमें आंसर में, ना ही हमें ये दोनों नंबर बराबर मिल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, हमारा है ना होल नंबर के केस में हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, है ना, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब आपके बांटना, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन बांटना, तो इसको आप वितरता का नियम भी बोलते हैं, या बंटन का नियम भी बोल सकते हैं। बांटना होता है, ये दो होते हैं आपके रूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, ये भी 3 होल नंबर्स के लिए फॉलो होगी। ए इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में, है ना, ये देखो ये एडिशन हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मीनिंग ये है कि हमें इस ए को इस बी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और सी को भी, तो ए इंटू बी, है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस ए इंटू सी, तो ये एग्जाम्पल है 3 इंटू 2 + 1, 3 इंटू 2 भी करना है और प्लस बीच में प्लस साइन आएगा, और 3 इंटू 1 भी करना है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, दोनों को ऐड किया 9। अगर आप नॉर्मल वे से करते तो देखिए आपका ये रिजल्ट आता 3, है ना, नॉर्मल वे से आप इसको करते तो भी आपका ये रिजल्ट आता बच्चों। कैसे आता देखिए, पहले आप इसको करते 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है 3, फिर आप इसको 3 से इंटू करते, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, है ना। तो ये क्या होता है, बड़े बड़े नंबर्स में कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए ये रूल्स बने हैं,
नॉर्मल वे से भी कर सकते हैं हम अगर छोटे छोटे नंबर्स है तो, अगर उन्हें एग्जामिनर ने लेकिन हमको प्रॉपर्टी से बोला है तो फिर प्रॉपर्टी से। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सब्ट्रैक्शन ए इंटू बी माइनस सी, तो ए को बी से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए इंटू बी कर दिया, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये पॉजिटिव आंसर आया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ए इंटू सी, ए इंटू सी। 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब सब्ट्रैक्शन 6 माइनस 3 3, 6 बड़ा नंबर था 3 के कंपैरिजन में और 6 का साइन पॉजिटिव है इसलिए आंसर का साइन भी पॉजिटिव। अगर नॉर्मल वे से करते 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 3 1 जा कितना आया 3। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है आपका बच्चों। ओके, अब हम बात कर